मनोविज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर जे एडम्स का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। साइकोलॉजी से संबंधित बहुत सी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, बहुत से शोध किए हैं। एक बात जिस पर उन्होंने प्रकाश डाला वह यह कि मनुष्य जो है वह शरीर है, प्राण है और आत्मा है। हम में से अधिकांश इस बात को मानते हैं। हमारा शरीर है, शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। आम भाषा में यदि हम कहें तो हर एक मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए होता है। परंतु क्या आप जानते हैं, जिनके पास बहुत अधिक धन होता है, अधिकांश उन्हीं में से बहुत से लोग मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं इस भौतिकता और धन पाने की दौड़ में। भारत की एक बहुत विख्यात कंपनी है। एक अधिकारी से मेरी मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे चेयरमैन ने यह निर्णय लिया है कि कंपनी के 20% का जो लाभ होता है, जो कि करोड़ों डॉलर्स का होता है, उसे हम समाज सेवी संस्थाओं को देना चाहते हैं। हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, पर हमको कोई ऐसे विश्वास योग्य लोग नहीं मिलते जो इस काम में हमारी मदद करें। स्रोत तो है, परंतु विश्वास योग्यता की कमी है। कहने का अर्थ यह कि हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, मानसिक आवश्यकताएं हैं, और हमारी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डॉक्टर एडम्स लिखते हैं कि हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा 3 और बातों की आवश्यकता होती है जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में उत्साह बनाए रखने के लिए। तो आज हम इन 3 बातों पर चर्चा करेंगे। पहली बात, कुछ सार्थक करने का हो, समथिंग टू डू, उनकी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में उन्होंने कहा है। हम में से कितने लोग होते हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं रहती और जीवन में एक खालीपन आ जाता है, और उस खालीपन के कारण व्यक्ति को मानसिक आघात होता है, यहां तक कि दिल के दौरे तक पड़ जाते हैं, और उस चीज से उबर पाना व्यक्ति को कठिन होता है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि कुछ ना कुछ सकारात्मक कार्य, सार्थकता हमारे जीवन में बनी रहना चाहिए। क्या हमने कुछ सार्थक किया है जो संसार की नजर में भले ना हो, अखबारों की सुर्खियों में ना हो, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वह सार्थक हो, दूसरों के हित के लिए हो? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय की 35वीं और 36वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नग्न अवस्था में था, तुमने मुझे वस्त्र पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। क्या आप प्रार्थना करेंगे ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो उदास है, निराश है, जिसके जीवन में खालीपन है, जिसके हृदय में यह प्रश्न है कि मैं क्या करूं? क्या आप उस टूटे हुए व्यक्ति के लिए दिल से प्रार्थना करते हैं? जब आप ऐसा करते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आप स्वयं प्रोत्साहित हो जाते हैं, आपके दिल में उमंग आ जाती है, आपको महसूस होता है कि आपने किसी का हित किया है, और इससे उस व्यक्ति को तो खुशी मिलती है, परंतु हमें भी इस बात की खुशी मिलती है कि हमने कुछ ऐसा किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सार्थक था, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि किसी के लिए तुमने कुछ किया तो वो मेरे लिए तुमने किया। ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने जो जिंदगी आज मुझे और आपको दी, परमेश्वर ने जो संभावनाएं मुझे और आपको दी, जरूरी नहीं कि पैसों की ही बात हो, परंतु किसी को प्रोत्साहित कर देना, किसी के लिए प्रार्थना कर देना। परमेश्वर ने हमारे हृदय में धड़कन दी, श्वास दी, हमको जिंदगी में एक और दिन दिया, तो हमने उस जिंदगी का क्या किया? क्या हमने किसी व्यक्ति को अपना प्रेम प्रदर्शित किया? क्या हमने किसी व्यक्ति को क्षमा किया? क्या हमने किसी टूटे हुए व्यक्ति को गले लगाया? क्या हमने किसी व्यक्ति के जो व्यथित है, दुखी है, उसके आंसू पोंछे? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब न्याय का समय आएगा तो यह बात प्रमुख होगी कि क्या हमने अपने स्वार्थ से हटकर किसी के लिए कुछ किया है?
मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय की 40वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। आज हमने और आपने क्या अपनी जिंदगी में किसी के लिए कुछ सार्थक किया? किसी को भोजन दिया, किसी को वस्त्र दिए, किसी के लिए हम आशीष का कारण बने? क्या किया हमने? आज हमें अपने हृदय से पूछना है। आज हमें स्वयं से यह प्रश्न करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। एक वाकया है, क्रिकेटर जो अपने समय में बहुत प्रसिद्ध थे, आज भी जाने जाते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू। वो मदर टेरेसा के आश्रम गए और उन्होंने जो कुछ देखा उससे उनका हृदय बहुत द्रवित हो गया। वो दया की भावना से भर गए और उन्होंने मदर टेरेसा से कहा कि क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, कुछ राशि दे सकता हूं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? मदर टेरेसा थोड़ा सा मुस्कुराई। उन्होंने कहा, तुम्हारे पैसों से बढ़कर मुझे तुम्हारा हृदय चाहिए। अगर तुम्हारा हृदय सही स्थान पर होगा तो तुम दूसरों की भलाई करोगे, तो तुम दूसरों के लिए अपने स्रोतों में से दोगे, तब तुम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनोगे। मुझे तुम्हारे हृदय की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमने किसी व्यक्ति को प्रेम से स्पर्श नहीं किया, अगर तुमने किसी व्यक्ति को जो अनंत विनाश की राह पर जा रहा है, उसको वो मार्ग नहीं बताया जो प्रभु का मार्ग है, जो यीशु मसीह का मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। क्या तुमने किसी को मेरे नाम से स्पर्श किया है? प्रभु यीशु मसीह का प्रश्न है, क्या तुमने किसी को मेरे प्रेम से स्पर्श किया है? प्रकाशित वाक्य उसके 14वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, मैंने स्वर्ग से वह शब्द सुना कि लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हमारे कार्य प्रमुख हैं। ये आवश्यक है कि ये कार्य हमारे परमेश्वर पर विश्वास की अभिव्यक्ति हो। परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से महान कार्य हमारी जिंदगियों में किया, धन्यवाद स्वरूप ये कार्य हमारे जीवन से उसके प्रति श्रद्धांजलि हो, उसके प्रति आदर का भाव दिखाते हों और उसके प्रति धन्यवाद प्रकट करते हों। याकूब उसके 2 अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या हमारा जीवित विश्वास है? 1 कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय की 58वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जो कुछ तुमने प्रभु के नाम से किया वह परमेश्वर के लेखे में है। नीति वचन 19वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। बड़ी विचित्र सी बात लगती है, इतनी बड़ी बात लगती है कि हम परमेश्वर को उधार देते हैं और लिखा हुआ उसका प्रतिफल हम पाएंगे। जो हमारा स्वामी है, जिसने हमारी रचना की है, जिसने हमें जिंदगी दी है, जो स्वर्ग और सृष्टि का अधिकारी है, क्या हम उसको उधार दे सकते हैं? परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, हम यदि कंगाल पर अनुग्रह करते हैं तो हम परमेश्वर को उधार देते हैं। अनुग्रह का अर्थ यह है कि वह पात्र हमारी मदद प्राप्त करने का पात्र भी नहीं, परंतु उसके बावजूद भी हम उसकी मदद करते हैं। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर हमसे कहता है, कई बार निर्णय करना कठिन हो जाता है कि जो लोग भिक्षा मांग रहे हैं उन्हें हम दें या ना दें, क्या हम उनकी मदद करें या ना करें। यदि हम उन्हें देते हैं तो यह बात उसके और परमेश्वर के बीच में होती है जिसे हम देते हैं।
हमारे और उसके बीच में बात नहीं रह गई, क्योंकि हमने तो परमेश्वर की आज्ञा मान ली, हमने तो अनुग्रह किया, भले ही वह कुपात्र हो। देखिए यहां पर ठहर कर, अच्छों के साथ अच्छा तो सब करते हैं, किसी ने भला किया हमने भलाई की, वो तो सब करते हैं। परंतु यदि हम परमेश्वर पिता की संतान हैं, तो जो अनुग्रह का पात्र नहीं है, जिसने हमारे साथ बुरा किया, उसको हमें भलाई से जीतना है। इस बात को कहने का मेरा यह अर्थ नहीं कि हम भिक्षावृत्ति को बढ़ावा दें, परंतु किसी पर हमने दया की तो मानो परमेश्वर को हमने उधार दिया। नीति वचन उसके 22वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, दया करने पर आशीष फलती है। ध्यान दीजिए, दया करने पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। क्या हमने अपनी रोटी में से किसी को कुछ दिया है? कुछ करना है दूसरों के लिए। यदि हमारी मानसिकता यह हो जाती है कि बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, लोग हैं, वो कुछ कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो हम क्या करें? परंतु प्रश्न यह है कि हमने अपने स्रोतों से क्या किसी का भला किया है? अपनी रोटी में से किसी को कुछ दिया है? क्या किसी बाल भवन में जाकर हमने किसी बच्चे के लिए प्रार्थना की है? क्या किसी वृद्धाश्रम में जाकर हम किसी वृद्ध के लिए आशीष का कारण बने हैं? क्या आपने अपने खेत की उपज में से किसी महिला केंद्र में विधवाओं को, अपंगों को, अनाथों को, गरीबों को कुछ दिया है? क्या कभी आपने ऐसा काम किया है कि कुछ बच्चों का नाम लेकर उनके लिए दुआ मांगी हो? ऐसे कितने लोग हैं जिनके लिए कभी कोई प्रार्थना ही नहीं की जाती। कितने ऐसे लोग हमको राह में मिलते हैं, हमारी जिंदगी में आते हैं, उन्हें प्रार्थना की आवश्यकता है, उन्हें प्रेम के स्पर्श की आवश्यकता है। या हम उदासीन हो गए हैं, बस हमें अपने स्वार्थ की चिंता है, अपनी जीविका कमाना है, बाकी काम तो दूसरों का है। चाहे विधवाओं की सुधि लेने की बात हो, चाहे किसी गरीब की मदद करने की बात हो, चाहे किसी अनाथ को संभालने की बात हो, ये तो संस्थाओं का काम है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या आपने अपनी रोटी में से, अपने स्रोत में से किसी के लिए कुछ किया है? दूसरी बात, समवन टू लव, कोई प्यार करने वाला हो। है कोई जो सच्चे दिल से आपसे प्रेम करता है? कोई जो सच्चे दिल से आपकी कदर करता है? कोई जो आपके लिए प्रार्थना करता है? कोई ऐसा संबंध जो आपकी पीड़ा से पीड़ित होता है और आपकी खुशी से आनंदित होता है? या आपका ऐसा किसी से संबंध हो, वो प्रेम का संबंध, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने परिचितों में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके लिए आपने सच्चे दिल से प्रार्थना की हो। बाइबल में फिलेमोन की पत्री पाई जाती है, उसमें एक ही अध्याय है, और जो बात है, जो घटना है, वो फिलेमोन नामक के एक धनाढ्य व्यक्ति की घटना है। उसका बहुत बड़ा व्यापार था। उसके यहाँ उनेसिमुस नाम का एक लड़का काम करता था। उनेसिमुस चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है और फिलेमोन उसको जेल भेज देता है। जेल में उसकी मुलाकात पौलुस प्रेरित से होती है, और तब कैद खाने में पौलुस उसको प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुनाता है और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उसके बलिदान के विषय में बताता है। और ये फिलेमोन भी वही व्यक्ति है, वही उद्योगपति है जिसको पौलुस प्रभु यीशु मसीह के कदमों में लाया था। अब उनेसिमुस है जो चोर था, पौलुस प्रेरित की गवाही से, उसके प्रचार से वो प्रभावित होता है और अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को दे देता है। अब समय आता है जब उनेसिमुस के कैद का समय पूरा होता है, और जब वो जेल से जाने लगता है तो पौलुस प्रेरित फिलेमोन को एक पत्र लिखता है, और उनेसिमुस के हाथ वह पत्र फिलेमोन के पास भेजता है। और इस पत्र के 11वें और 12वें पद में पौलुस लिखता है उनेसिमुस के संबंध में, वह तो पहले तेरे काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैं तेरे पास लौटा देता हूं, तो उसे एक भाई की नाई ग्रहण कर लेना।
एक चोर, एक अपराधी, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कीमत दुनिया की दृष्टि में शून्य है, जब वह प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को पाता है, जब वह अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को दे देता है, तो पौलुस प्रेरित जैसे संत के दिल का टुकड़ा बन जाता है। और पौलुस प्रेरित लिखता है, मैं अपने दिल के टुकड़े को तुझे लौटा रहा हूं और तुझसे निवेदन करता हूं कि तू इसे रख ले, और मुझे विश्वास है कि जो निवेदन मैं तुझसे कर रहा हूं तू कहीं उससे ज्यादा करेगा। क्या किसी ने आपसे ऐसा प्रेम किया है? क्या वो परमेश्वरीय प्रेम, वो अगापे प्रेम, वो निस्वार्थता से भरा हुआ प्रेम आपके हृदय में किसी के प्रति है, किसी के दिल में आपके प्रति है? हमारी आवश्यकता है, मेरी और आपकी आवश्यकता है कि हम कुछ सार्थक करें, हमारी जिंदगी में दूसरों के लिए प्रेम हो। बाइबल में रूथ और नओमी के उदाहरण में हम देखते हैं कि अकाल के समय नओमी अपने पति एलीमेलेक के साथ बैतलहम को छोड़कर मोआब के देश को चली जाती है, और परदेश में एलीमेलेक की मृत्यु हो जाती है। उसके बेटे मोआबी स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं, उन युवाओं की भी मृत्यु हो जाती है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक विधवा जिसका कोई सहारा नहीं, जो परदेश में है, उसके सामने कठिन परिस्थितियां हैं, और वो प्रश्न करती है कि यहोवा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे बेटे जवानी की अवस्था में चले गए, मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया, मैं परदेश में पड़ी हुई हूं। जब नओमी निर्णय करती है कि वह वापस अपने देश को लौट जाएगी, तब वह एक बहू से कहती है कि बेटी तू यहीं रह जा, ये तेरा देश है, और वह बहू उसकी बात मानकर चली जाती है। परंतु दूसरी बहू है जो रूथ है, और वो इस बात को स्वीकारती नहीं। तब रूथ की पुस्तक के पहले अध्याय की 16वीं और 17वीं आयत में रूथ नओमी से कहती है, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू रहे वहां मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। ऐसा नहीं हुआ कि मृत्यु के बाद मैं तेरे स्थान को छोड़कर चली जाऊं। ऐसा प्रेम जो दिखाई देने वाला प्रेम, ऐसा प्रेम जो स्वार्थ रहित प्रेम है, ऐसा प्रेम जो मृत्यु के अंतिम समय तक का प्रेम है। तो प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर कौन इसका उदाहरण होगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके उद्धार के लिए अपने प्राण तक दे दिए, अपना लहू बहा दिया और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। यूहन्ना 15:13 में लिखा हुआ है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने शत्रुओं के लिए भी अपना प्राण दे दिया। तो हमारे जीवन में सार्थकता होना चाहिए। क्या हमारे जीवन में सार्थक कार्य हैं? क्या हमारे जीवन में वो निश्चल प्रेम है, वो सच्चा प्रेम है जो लोगों को परमेश्वर की ओर खींच के लाता है, जिसके द्वारा लोगों को परमेश्वर की झलक देखने को मिलती है, जिसके द्वारा लोग जान सकते हैं कि हम और आप प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन कर रहे हैं, जिसके प्रेम से प्रभु यीशु मसीह का प्रेम छलकता हो। ये दूसरी प्रमुख बात है। वो निश्चलता का प्रेम हमारी जिंदगी में होगा तो उसका असर हमारी जिंदगी में बना रहेगा, उसकी प्रेरणा और उसका उत्साह हमारी जिंदगी में बना रहेगा, और लोगों से हम जुड़े रहेंगे, चाहे कोई कुपात्र हो, चाहे कोई सुपात्र हो, चाहे किसी ने हमारे लिए कुछ भी किया हो, चाहे हम कैसी भी परिस्थितियों से गुजरे हों। क्योंकि ये संसार सिद्ध नहीं है, यहाँ की परिस्थितियां सिद्ध नहीं हैं, यहाँ के लोग जिसमें हम सब शामिल हैं सिद्ध नहीं है, परंतु इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर का आदेश है कि हम लोगों के साथ प्रेम से रहें, और ये प्रेम हमारी जिंदगी की प्रेरणा बन जाता है। तीसरी और अंतिम बात, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड। पहली बात, जीवन में कुछ करने को हो, जीवन में सच्चा प्रेम हो, और तीसरी बात कि जीवन में कुछ स्वप्न हो जिनको हमें साकार करना है। पहला राजा के 19वें अध्याय में लिखा हुआ है, एलिय्याह
डरा हुआ है और रानी आदेश निकाल देती है उसके प्राण लेने का। और एलिया जो कि निडरता से, निर्भीकता से जीवन जीता है, वो रानी की उस बात से घबरा जाता है, डर जाता है। रानी के उस आदेश से वो भागता है और जाकर के गुफा में छिप जाता है और निराश हो जाता है। और तब पहला राजा उसके 19वें अध्याय में लिखा है, और वहां वह एक गुफा में टिक गया और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। स्वर्गदूत उसके पास आया परमेश्वर का वचन लेकर, और स्वर्गदूत ने पहले उसकी भूख और प्यास बुझाई। फिर परमेश्वर की आवाज उसके पास आती है कि हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? तू इस गुफा से निकल। तू इस गुफा में क्यों छिपकर बैठा है? तूने तो महान परमेश्वर की सामर्थ देखी है। तूने तो देखा था कि जो झूठे देवताओं के सामने झुकते थे, जो सच्चे परमेश्वर की अवहेलना करते थे, उसको नकारते थे, उनकी क्या दशा हुई। सैकड़ों ऐसे झूठे नबियों के सामने तुझ अकेले भविष्यवक्ता ने, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ तेरे साथ थी, तूने विजय प्राप्त की। तूने जीवित परमेश्वर की सामर्थ को साकार होते हुए साक्षात देखा है, और तू एक भ्रष्ट रानी की धमकी से डरकर गुफा में छुपकर बैठा है और मृत्यु मांग रहा है। तब परमेश्वर कहता है, अभी तेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, अभी तेरी यात्रा खत्म नहीं हुई। और पहला राजा की 11वीं आयत में लिखा है, निकलकर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो जा। इस गुफा से निकल और पर्वत पर खड़ा हो जा। कितनी बार हमारी जिंदगियों में ऐसे समय आते हैं कि हमको लगता है कि हम आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक गए हैं और अब हमारी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं। और कितने लोग इस बात से पीड़ित होकर डीप डिप्रेशन में, घोर निराशा में चले जाते हैं और मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, यहाँ तक कि मानसिक आघात होता है, हृदयघात होता है। परमेश्वर यहोवा ऐसी स्थिति में एलिया से कहता है, ऐसी गुफा से तू निकल और पर्वत पर खड़ा हो जा। अभी तुझे राजा का अभिषेक करना है, अभी तुझे यहोवा के प्रमुख प्रमुख कार्य करना है, अभी यहोवा की योजना पूरी करना है। तेरा यहाँ क्या काम? कितनी बार हमारे साथ भी ऐसी परिस्थिति आती है जब हम अपने आप को निरुपाय समझते हैं, समझ नहीं आता क्या करें। अपने लोगों से इतनी चोट पहुंचती है, समझ नहीं आता क्या करें। जिंदगी में कोई रास्ता नहीं दिखता। और तब परमेश्वर आज हमसे भी कहता है कि तेरा यहाँ क्या काम? उस निराशा की, उस अंधकार की गुफा से निकलना है और परमेश्वर के सामने पर्वत पर खड़े होना है। क्योंकि अभी परमेश्वर की योजना मेरे और आपके जीवन से पूरी नहीं हुई। एलिय्याह को अभी राजाओं का अभिषेक करना है, नबियों को तैयार करना है। नए नियम में एक उदाहरण हमको मिलता है। हम जानते हैं पतरस का उदाहरण, जिसने प्रभु यीशु मसीह को नकार दिया था प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंतिम समय में। पतरस प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखता है और जीवित परमेश्वर की सामर्थ को देखता है, और उसे निराशा होती है जो कुछ उसने किया था। और तब जाकर के वो प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगता है और कहता है कि तू मुझे स्वीकार कर ले। पतरस उससे कहता है, प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे कैसी प्रीति रखता हूं। प्रभु यीशु मसीह उसे आदेश देते हैं कि जाकर मेरी भेड़ों को चरा, अर्थात मेरे लोगों की रखवाली कर, मेरे लोगों को शिक्षा दे, जाकर के लोगों को संसार में जाकर के उनको उद्धार का मार्ग बता, जाकर के अपनी गवाही उनके सामने रख, जाकर के जो लोग कमजोर हैं उनको परिपक्व बना, जाकर के अपनी जीवन को सार्थक बना। तब तेरा प्रेम प्रकट होगा, तब मेरे और तेरे प्रेम में एक प्रगाढ़ता आएगी। फिलिपियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसकी 20वीं से 22वीं आयतों में लिखा है, पौलुस प्रेरित कहता है, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। और उसके आगे पौलुस लिखता है, देह सहित जीवित रहूं तो इसका अर्थ यह है कि मैं फलदायी परिश्रम करूं, ऐसा परिश्रम करूं जो फलवंत हो,
जो फलदायी हो, तो हमें अपनी जिंदगी में परिश्रम करते रहना है, लोगों की सेवा करते रहना है, परमेश्वर का वचन सुनाते रहना है। प्रभु यीशु मसीह जो मार्ग, सत्य और जीवन है, उसका संदेश लोगों को देते रहना है। हो सकता है कि आज आप उदास हो, निराश हो, आपको लगता हो कि अब हमारी जिंदगी में कुछ बचा नहीं। हो सकता है कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो। सबके जीवन में ऐसा समय आता है। कोई इतना महान व्यक्ति नहीं जिसने विषमताओं का सामना ना किया हो। परंतु जब हमारी जिंदगियों में ऐसा समय आता है, तो हमें परमेश्वर की ओर देखना है, और तब हमारी जिंदगियों में हमें ये सोचना है कि हमारे जीवन में कुछ सार्थक करने का हो, जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत प्रमुख हो, किसी दूसरे की भलाई की बात हो। हमको इन बातों को स्मरण रखना है कि जब हम इस संसार से जाएंगे, तो हमारे सार्थक कार्य, हमारी जिंदगी की सार्थकता हमारे साथ जाएगी, और स्वर्ग में हमें इसका प्रतिफल मिलेगा। एक और बात जिस पर हमने चर्चा की, वो ये कि ना सिर्फ कुछ सार्थक हो, परंतु उसके साथ साथ हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति सच्चा और अगाध प्रेम हो। और यह प्रेम हम तब समझेंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझेंगे, कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना जीवन हमारी खातिर दे दिया। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान होने को भेज दिया। तो उस प्रेम को जब हम जानेंगे, उस प्रेम को जब हम अपने हृदय में ग्रहण करेंगे, और वो निश्चलता का प्रेम जब हम दूसरों से करेंगे, तो हमारी जिंदगी में प्रेरणा बनी रहेगी। और तब हमें अपने जीवन में यह भी देखना है कि अभी परमेश्वर का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, हमको निराश नहीं होना है। आयरलैंड में बहुत सी ऐसी महिलाएं रहती थीं जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक थी। वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली थीं, उसकी सेवा करना चाहती थीं। उनमें से अधिकांश विधवाएं थीं। उन विधवाओं को उनके खर्च के लिए शासन से कुछ निधि मिल जाती थी। उनके पास खाने पीने रहने की व्यवस्था रहती थी, पर कुछ काम नहीं था। बहुत सा खाली समय उनके पास था। तब इन महिलाओं ने अपना एक समूह बनाया, और छोटी छोटी रजाइयाँ वो बनाने लगी कि हम उन बच्चों को जो गरीब हैं, जो अनाथ हैं, जो अस्पतालों में हैं, उनको हम ये रजाइयाँ बना करके भेजेंगे। वो महिलाएं इन रजाइयों को बनाने लगी। इन रजाइयों को बनाने से बहुत से बच्चों को लाभ मिला, बहुत से बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का स्पर्श मिला। उनकी एक आवश्यकता की पूर्ति हुई। उनके पास ओढ़ने को एक रजाई मिल गई। अब प्रार्थना के साथ ये महिलाएं इन रजाइयों को भेजने लगी। इसकी प्रेरणा से सारे यूरोप में और अमेरिका में कई लोगों के समूह बन गए, हजारों महिलाओं के समूह बन गए, और लाखों रजाइयां बनने लगी, और ये रजाइयां सारे संसार में जाने लगी, क्योंकि इन महिलाओं का प्रण था कि वो परमेश्वर की सेवा करेंगी, कुछ अच्छा सोचेंगी, कुछ अच्छा करेंगी, और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगी। क्या हमारे जीवन में ये सोच पाया जाता है? ये सोच हमारी जिंदगी को प्रेरणा से भर देगा। कुछ सार्थक कार्य हों, सच्चा प्रेम हो, और कुछ करने की योजना हो, जिंदगी में कुछ स्वप्न हो। हम इन बातों पर विचार करें और धन्यवाद दें कि परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी है कि जो कुछ तुमने इन छोटे से छोटों में से किसी के साथ किया, वो मेरे साथ किया। आज प्रभु यीशु मसीह की ये प्रेरणा आपके दिल तक पहुँचे, आपको प्रोत्साहन मिले, और आपका जीवन बहुतों के लिए सार्थक हो। ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।